राहुल से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार सिंधिया। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं बड़ा बनता है। कांग्रेस कभी भी दूसरों को सुखी नहीं देख पाती। कांग्रेसी ना तो खुद खुशी से जीते हैं और ना दूसरों को जीने देते हैं। कांग्रेस नेताओं की आदत है वो दूसरों की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। शुरुआत से ही धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता। अगर आपसे गलती हुई है छोटी सी तो माफी मांग लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर इन दिनों कांग्रेस नेताओं को लेकर बेहद तीखे हैं। सिंधिया ने साफ कर दिया कि 3 साल पहले जिस कांग्रेस को वो छोड़कर आए हैं उससे अब उनके कोई रिश्ते नहीं हैं। जो रिश्ते थे वो 3 साल पहले ही तोड़ चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सिंधिया खुलकर बोल रहे हैं और अब राहुल गांधी की माफी नहीं मांगने के बयान पर सिंधिया ने कहा, मैंने 2 बात सीखी है। पहली बात, माफी मांगने से बड़ा कोई काम नहीं होता। माफी मांगने से आप छोटे नहीं बल्कि कद बढ़ जाता है। पर यह बात कांग्रेसी कभी सीखेंगे नहीं। वहां तो लोग खुद को न जाने क्या समझते हैं। मुझे जो दूसरी सीख मिली है वो है जियो और जीने दो। कांग्रेसियों की तरह नहीं, वो ना अपनों को जीने देते हैं और ना ही दूसरों को जीने देते हैं। सिंधिया ने नाम भले ही नहीं लिया लेकिन इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर था। सिंधिया ने इससे पहले कहा था कि ये गरीब और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है। ये कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। मैं फर्स्ट क्लास और तुम सब थर्ड क्लास वाली मानसिकता ही कांग्रेस का चेहरा और चरित्र है। राहुल गांधी ने एक व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की जो कोशिश की है वो एकदम निचले स्तर की राजनीति है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर जो कहा उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। और अब सिंधिया ने यह कहकर कि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं बड़ा बनता है, राहुल पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी को लेकर सिंधिया के तेवर अचानक ही बदले हैं। नहीं तो 3 साल तक सिंधिया कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ तो बोल रहे थे, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे थे, लेकिन जब बात गांधी परिवार की आती थी तो सिंधिया के सुर नरम हो जाते थे। लेकिन अब सिंधिया गांधी परिवार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। साथ ही उनके निशाने पर प्रदेश कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ बने हुए हैं। वो कमलनाथ के कार्यकाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि आज पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जब हम कांग्रेस में थे, हमारी सरकार थी, 15 महीने के लिए कांग्रेस सरकार बनी थी, उस समय कमलनाथ सीएम थे। जब हम कांग्रेस की सरकार में थे तो विकास के लिए हमें कमलनाथ के पास जाना पड़ता था और जब भी पैसा मांगने की बात आती थी कमलनाथ का जवाब होता था कि खजाना अभी खाली है, इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा। बजट आएगा तो देखेंगे। कांग्रेस की सरकार सिर्फ देखती ही रही और आज देखो किस तरह से विकास ही विकास हो रहा है। सिंधिया मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में हुए विकास के काम गिना रहे हैं, लेकिन इस बहाने खुद भी सीएम पद को लेकर दावेदारी भी जताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी में जो नेता खुलकर सीएम पद की दावेदारी जताता है वो उतना ही पीछे छूट जाता है। इसलिए वो सीधे सीधे सीएम पद को लेकर कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल करो तो यही जवाब देते हैं कि अभी शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा भी चल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज के चेहरे पर चुनाव ही न लड़े। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। जैसे गुजरात में पार्टी ने रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति से बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है। वैसे तय माना जा रहा है कि चुनाव तक अब सीएम नहीं बदला जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम रखा जाएगा क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।